अ क्लोजली वाउंड सोलोनाइड ऑफ 2000 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर गिवन है 2000, तो ये इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया इज गिवन 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और करंट गिवन है, ये जो सोलोनाइड है उसमें करंट है 4 एम्पियर। सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलोनाइड। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का वो कहाँ रखा है, कहाँ लटकाया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैग्नेटिक मोमेंट का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m इज़ NIA और वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। ये है इंटू I है 4 और एरिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये कैलकुलेट करके आएगा 4 दूने 8, 16 8 128, और 3 0 ये 10⁻⁻1, तो इवेंचुअली ये आ जाएगा 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का। जूल पर टेस्ला भी इसका एक यूनिट होता है, ध्यान रखना, ठीक है दोनों। तो हम ये भी लिख सकते हैं, जूल पर टेस्ला भी लिख सकते हैं। अब इसका बी पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब इसको सस्पेंड किया गया है और ये एक एंगल बना रहा है, तो यस अब ये मैटर करता है कि कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ 7.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, और जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, सोलोनाइड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दैट इज़ 30 डिग्री। तो बस वैल्यूज़ हमें पुट करनी है और हमें टॉर्क एंड फोर्स फाइंड करना है। तो पहले तो टॉर्क फाइंड कर देते हैं, फिर मैं आपको फोर्स के बारे में बताऊंगा। तो टॉर्क होता है m क्रॉस b, यानी ये बन जाता है mb साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं। m इज़ 1.28, b इज़ 7.5 इंटू 10⁻⁻² एंड साइन थीटा इज साइन 30 डिग्री, जो कि ऑफकोर्स हाफ होगा। 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1/2, 2 से ये कटेगा 0.64 आएगा, और 7.5 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर भी हम लिख सकते हैं और जूल भी हम लिख सकते हैं, ये भी इसका यूनिट हम लिखते हैं। वेल वन मोर थिंग, फोर्स कितना होगा, तो हम ये लिखेंगे फोर्स ऑन अ सोलोनाइड हो या बार मैग्नेट हो, उस पर फोर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। है ना। छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा ये क्यों होता है, ज़ीरो हम कैसे कह सकते हैं। तो ये है एक मैग्नेटिक फील्ड और इसमें एक बार मैग्नेट है या सोलोनाइड है, ऐसे रखा गया है। तो ऑफ कोर्स ये नॉर्थ, ये साउथ है, और ये साउथ और ये नॉर्थ है। तो ये क्या करेगा, ये इसमें फोर्स इस तरफ लगेगा क्योंकि नॉर्थ पोल है, तो ये कोशिश करेगा साउथ पोल की तरफ जाने का, और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो फिर ये इवेंचुअली रोटेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है आप देखो, अब देखो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि इसका फोर्स इतना है, इसका फोर्स इतना है, बट आप सोचो, मतलब टेक्निकली हम इसको F नहीं लिखते कि फोर्स इज इक्वल टू ये जो यहाँ पे पोल है उसका मल्टीप्लाई कर लो किसी मैग्नेटिक फील्ड या इस तरह से। बट आप सोचो कि एक फोर्स इस तरफ है और इतना ही फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए नेट फोर्स इसमें 0 है। और वैसे भी आप देखो तो इसका कोई ऐसा मोशन नहीं हो रहा है, बस ये अपनी जगह पे ही ऐसा रोटेट कर रहा है। तो टॉर्क तो इसमें होगा बट इसमें फोर्स नहीं होगा, इसलिए सोलोनाइड या बार मैग्नेट जो होते हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा होता है तो उन पे फोर्स 0 होता है। ऑलराइट।